कंटिन्यू और मीटिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच चंदन जी। दोस्तों नमस्कार, वंस अगेन मैं धनंजय कदम, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस स्पेशल मीटिंग में। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की सिचुएशन क्या है, ऐसे सिचुएशन में हमें एक साथ एकजुट होकर खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे एंटी जा लाइफस्टाइल एलिमेंट्स है, जो ऐसे तत्व है जो नहीं चाहते ये कंपनी आगे बढ़े, ये कंपनी शुरू हो। क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं एक चीज तो जानते हैं कि अगर जिस दिन ये कंपनी शुरू हुई या जिस दिन ये कंपनी शुरू होगी, उसके रियल एड प्रोग्राम शुरू होंगे, जिस हिसाब से लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, उन्हें पता है कहीं ना कहीं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये उन्हें बिल्कुल पता है। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें आज इस कंपनी को टारगेट किया जा रहा है, वो भी बेतुकी बातों के लिए। मतलब हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे आज इस मीटिंग में, और मैं थोड़ा सा कुछ ब्रीफ सिनाप्सिस देना चाहूंगा जिन चीजों के ऊपर ये सारी चीजें हुई है। जिस आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे फिलहाल एक मैसेज चल रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और उसमें एक शब्द का यूज किया है। वो क्या है, ये सारी चीजें हम ये पर्टिकुलर न्यूज लेटर के बारे में जानने के बाद देखेंगे। तो दोस्तों, कंपनी ने जो 5 तारीख मतलब कल जो न्यूज लेटर भेजा है, उसमें क्या क्या लिखा है मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, एचडीएफसी बैंक में आप किसी भी तरह के फंड्स ट्रांसफर नहीं करेंगे। आपने अगर पहले किए होंगे फंड्स ट्रांसफर, कोई बात नहीं, उसका हम ऑलरेडी टेक केयर कर रहे हैं। इसके आगे से जब तक कंपनी की तरफ से फर्दर इंस्ट्रक्शंस ना आए, तब तक आप एचडीएफसी बैंक में किसी भी तरह के फंड्स ट्रांसफर नहीं करेंगे। और इसलिए कंपनी ने अपने वेबसाइट से जो बैंक ट्रांसफर वाला कॉलम है, जो बैंक ट्रांसफर वाला सेक्शन है, उसमें से बैंक के डिटेल्स हटा दिए गए हैं ताकि लोग उसमें पैसे ट्रांसफर ना करें। ओके। और यही चीज आपको सारे डाउनलाइंस को बतानी है, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग बहुत सारे लोगों ने अपने हमारा जो कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो एज अ बेनिफिशियरी करके ऐड कर दिया अपने अपने मोबाइल ये बैंकिंग में। तो ऐसे लोगों को प्लीज आप ये बता दीजिए कि उनको एच डी एफ सी बैंक में अभी पेमेंट ट्रांसफर नहीं करने हैं। साथ साथ में दूसरी चीज, जो करंट सिचुएशन है, जो जॉनी केवी सर जो है, उनको जो बैंगलोर पुलिस ने जो डिटेन किया, जो अथॉरिटीज ने इसके लिए क्वेश्चनिंग के लिए, ये एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है जिसके लिए उनको हिरासत में लिया गया। कंपनी के खिलाफ कोई भी चीज अब तक कहीं नहीं मिली है। मतलब ये ओवरऑल कहीं ना कहीं मतलब अगर हम देखेंगे हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू, हमें कहीं ना कहीं ये सेटअप लगता है, बहुत बड़ा सेटअप, कि बाबा ये कंपनी बड़ी हो रही है। तो चलो इस कंपनी से, आप सभी लोग इंडिया में रहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में प्रशासन कैसे काम करता है, पुलिस डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। ये सारी चीजें आप सही तरीके से जानते हैं। और पुलिस या फिर कोई भी हो, वही लोग वही ऐसी ही कंपनी को टारगेट करते हैं जो कंपनी बड़ी है, जिसके माध्यम से उन्हें कहीं ना कहीं बड़ा फायदा या बड़ा पैसा मिलने की आशंकाएं दिखती है। ओके। तो ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने बहुत इंडिया के सबसे बहुत बड़े लॉयर को हायर किया है इस केस को हैंडल करने के लिए, जिसकी पहुंच बहुत बड़ी है। और उन्होंने अश्योर किया है ये सारी चीजें वो जल्द से जल्द निपटा देंगे, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जॉनी सर जल्द से जल्द बाहर आएंगे और आपके और हमारे बीच में होंगे। ये एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसके लिए हमें साथ देने की जरूरत है, और हमारे जो भी एडवोकेट्स हैं हमारी तरफ से वो डेफिनेटली साथ दे रहे हैं। और दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं कि इस कंपनी ने, जैसे ये न्यूज बाहर निकली, तब कंपनी ने इमीडिएटली जो भी प्रोसेस थे वो सारी चीजें हेड ऑफिस से सारी चीजें करवाने की कोशिश की, और इमीडिएट बेसिस पे इसके लिए जो जो जरूरी था वो सारी चीजें उन्होंने ऑर्गेनाइज की। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी बहुत ही सीरियस है इन मामलों में, और कंपनी चाहती है कि ये सारी चीजें जल्द से जल्द निपटे, इसलिए उन्होंने ये एडवोकेट को हायर किया है। तो कंपनी ने आप सबका धन्यवाद दिया है। आप सब एक बहुत ही बेहतरीन कम्युनिटी हो, और जिन्होंने इतना सारा प्यार जॉनी सर और उनके फैमिली के लिए दिया है। और साथ साथ में आप सभी को कंपनी अश्योर करती है कि आपको ये सारा सिचुएशन कहीं पे भी इफेक्ट नहीं करेगा। और जो भी हमारा जो प्रोसेस चल रहा है अभी रजिस्ट्रेशन का, वो कहीं पे भी इफेक्ट नहीं होगा। आपको जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपके जो भी पीवीज करवाने हैं, वो आप रेगुलर बेसिस पे करवा सकते हैं। और जैसे कि चंदन सर ने अभी कहा कि 9 तारीख तक आपके लिए टाइम है,
9 तारीख तक जितने ज़्यादा से ज़्यादा पीवी करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि 9 तारीख के बाद जब फ्री वर्जन शुरू हो जाएगा तो हो सकता है आपको शेयर्स ना मिले, हो सकता है आपको क्रिप्टो करेंसीज ना मिले। तो सबसे ज़्यादा 9 तारीख तक रात के 12 बजे तक या फिर मॉर्निंग 10 तारीख के मॉर्निंग 5 बजे तक आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पीवी कर सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है, उसका आपको फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। ओके, और जितने भी वाउचर्स अभी तक लिए गए वो सारे वैलिड है। और एक अश्योरेंस और एक कंपनी ने दिया है, ईहा का जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा वक्त नहीं लेगा अभी शुरू होने के लिए, और कंपनी आने वाले यही हफ्तों में, मतलब यही हफ्ते में कंपनी और एक न्यूज़लेटर पब्लिश करेगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें होगी जिसके वजह से आपको बहुत खुशी की लहर आएगी। मतलब आप जिस चीज़ के लिए इतने दिनों से रुके थे वो आपके उम्मीद से जल्दी शुरू होने वाली, मैं इतना ही अश्योरेंस दे सकता हूँ आपको, और ये आपके सामने होगी। तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि जितने भी लोग आज मार्केट में आपको अलग अलग चीजें कह रहे हैं, ओके, मैं इतना ही चाहूंगा कि आप आपका थोड़ा सा बोलते ना आपका जो दिमाग है उसका इस्तेमाल कीजिए। आप इतने दिनों से इस कंपनी के मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, हमारे जो संडे ट्रेनिंग मीटिंग्स होते हैं उसको अटेंड कर रहे हैं। हमने इस कंपनी के बारे में आपको एक विजन दिखाया है, और वो विजन इतना बड़ा है जो लोग देख भी नहीं सकते, वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों ने शायद वो विजन को समझा होगा, इसके लिए वो लोग सीरियसली काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग, जो लोग इस विजन को नहीं समझे, वो लोग कहीं ना कहीं शांत बैठे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो शांत नहीं बैठते, वो होते हैं ना अंदर वो कीड़े होते हैं, उनको वो शांत बैठने नहीं देते, वो कुछ ना कुछ नाटक करने में बिजी रहते हैं और कंपनी को कहीं ना कहीं कुछ चीजें लिखना जो जो सही नहीं है, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गालियां लिखना, ये सारी चीजें हमने अभी देखी है अलग अलग ग्रुप्स में होते हुए। तो मैं ऐसे लोगों को एक चीज बता दूं, आप जो ये कर रहे हो, ओके, कल एक मुंह तोड़ जवाब बहुत ही जल्दी आप पर भी पड़ेगा इस मामले में, क्योंकि हम जो चीजें कर रहे हैं आज की तारीख में, इतनी बड़ी चीजें कर रहे हैं, और एक बार ये कंपनी शुरू हो जाएगी सबके मुंह बंद हो जाएंगे, 100% सबके मुंह बंद हो जाएंगे। जिस तरीके से इस कंपनी को फ्रेम किया गया है और जिस तरीके से जॉनी सर को उठाया गया है, पहली बात तो जनरल इंक्वायरी में उनको कंपनी को, मतलब डायरेक्टर को उठाने का सवाल ही नहीं आता, लेकिन फिर भी ये कंपनी ने उनको हिरासत में लिया इंक्वायरी के लिए। लेकिन फिर भी एक चीज अच्छी है कि हमारी ये सारी चीजें कंपनी शुरू होने से पहले हुई, और जब हम इसमें से पूरी तरह से क्लीन बाहर निकलेंगे तब किसी की हिम्मत नहीं होगी हम पर वापस उंगली उठाने के लिए। ये भी एक सबसे बड़ी सच्चाई है। ठीक है, तो ये था शॉर्ट में न्यूज़लेटर के बारे में। अब डिस्कस करते हैं जो ट्विटर में, जो आज करंटली बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ट्विटर हैंडल पे, बैंगलोर के कमिश्नर ने, पुलिस कमिश्नर ने ये सारी चीजें ट्विटर पे डाली हुई है। बिना किसी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के कोई भी चीज डालना, मतलब ये तो ऐसा हो गया आज इंडिया में आपने कोई गुनाह किया है, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन साबित होने से पहले ही आपको गुनहगार ठहराया गया। ये कितने हद तक सही है, ये आप खुद सोचिए। और इंडिया में मैक्सिमम लोग वही करते हैं। अभी तक कोई चीज साबित नहीं हुई, लेकिन साबित होने से पहले लोग अपना वर्डिक्ट देकर खत्म कर देते हैं कि ये ऐसा ही है, इसने वही किया होगा, ये गलत ही है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आप लोगों को किसने ये राइट दिया ये सारी चीजें कहने के लिए? मतलब आप कोई कोर्ट अथॉरिटी हो, आप कोई जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ये सारी चीजें बताने के लिए? जहां तक मैं समझता हूं, मैंने आज तक किसी चीज को कभी प्री जज नहीं किया। मैं एक चीज समझता हूं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो तो फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और सारी चीजें, सारे तथ्यों को सामने रखना चाहिए। सारे तथ्यों को सामने रखने के बाद अगर कहीं ना कहीं हम गलत है तो हम उसे सुधारने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तो कोई चीज साबित नहीं हुई, उसके पहले ही ये कंपनी ऐसी है। जा लाइफस्टाइल के जो ये जॉनी सर है, उन्होंने इतना पैसे का गबन किया। अरे यार, जितना पैसा आज तक कंपनी में डिपॉजिट हुआ है वो सारा का सारा पैसा आज तक एचडीएफसी अकाउंट में ही है। एक भी पैसा यहां से वहां नहीं गया है, ना कि आपका ये पैसा यहां से लंदन गया है। उसके ऊपर हमने टैक्स तक भरा है, साथ साथ में उसके ऊपर जीएसटी भी भरा है, और उसके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास है। इतना होने के बावजूद भी लोग जिस हिसाब से न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, न्यूज या फिर टीवी चैनल में अलग अलग न्यूज दिखाई जाती है, आधी खबरें, उनको तो कंपनी का नाम तक सही नहीं लेना आता। कोई बोलता है जाला लाइफ, कोई बोलता है जाल, क्या 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 चल रहा है। मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिनों से ये सारी चीजें होते हुए।
और आप ऐसे लोगों पर यकीन करना चाहोगे अगर आप सिस्टम के साथ जुड़े हुए महीनों से, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हो वो कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है और वो कंपनी आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। अगर वो सीरियस नहीं होती तो जैसे ही ये खबर इमीडिएटली पता चली कंपनी हरकत में नहीं आती, अपने तरफ से इंडिया का सबसे बेस्ट लॉयर अपॉइंट नहीं करती। कंपनी हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है इस कंपनी को वापस जो ये केस हुआ है पूरी तरह से खारिज करने के लिए और वापस वही इज्जत पाने के लिए इंडिया में। और जितने भी लोग आज यूट्यूबर्स हो, जितने भी ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नेगेटिव चीजें फैला रहे हैं, मैं उन लोगों को इतना ही बताना चाहूंगा, कोई भी चीज बताने से पहले इतना ही समझ लीजिए आप कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं हो किसी को ये कमेंट करने के लिए किसी पर कि वो गलत आदमी है। ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। ये डिसाइड करने का अथॉरिटी ना ही पुलिस वालों के पास है, ये सिर्फ कोर्ट डिसाइड कर सकता है, ये याद रखिए। और अगर ऐसे कोई यूट्यूबर्स हैं जो ऐसी चीजें बोल रहे हैं तो आप सोचिए उनका लेवल होगा सोचने का वो कितना होगा, जबकि वो खुद जानते हैं इंडिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है वो है कोर्ट। ओके, अगर हाई कोर्ट में कोई ये केस हार गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ये सबको पता है। इतना होने के बावजूद ये यूट्यूबर्स, कुछ हुआ नहीं, कंपनी अपने लेवल पे सब कुछ सही है, कंपनी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं चलाती, किसी भी तरह का पॉन्जी स्कीम नहीं चलाती, लेकिन ये लोग सारी चीजें वर्डिक्ट देकर खत्म कर दिया, बस ये गुनेगार है मतलब है। अब आप सोचिए यही सिनारियो अगर आपके साथ हो तो आपको क्या करना चाहिए। मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद एक ही कंक्लूजन पे आता हूं और वो ये है कि इंसान तब तक गिल्टी नहीं माना जाता जब तक उसे गिल्टी साबित ना किया जाए। वो तब तक दोषी नहीं है जब तक वो दोषी साबित ना किया जाए, और इसकी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास है। अगर इतनी हिम्मत है पुलिस वालों के पास तो उन्हें इन्वेस्टिगेट करने दीजिए केस को, हम पूरा सहयोग करेंगे, बताने दीजिए कि आप गलत हो, हम सुनने के लिए तैयार। लेकिन बिना गलती, बिना इन्वेस्टिगेशन पे किसी पे आरोप लगाना, ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो और आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, तो साथ साथ में आज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा और वो ये है, कल की जो ट्विटर हैंडल है उस पर एक चीज चल रही है कि हम एक पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर गूगल में मैंने टाइप किया है व्हाट इज अ पॉन्जी स्कीम, हाउ डज इट वर्क। ओके, तो पॉन्जी स्कीम का एक सबसे बड़ा जो डेफिनेशन गूगल ने मुझे दिया, a ponzi scheme is an investment fraud that pays existing investors with funds collected from new investors। आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गूगल कह रहा है और गूगल के पास इसका एक्सप्लेनेशन है। तो मुझे बताइए, हम जा लाइफस्टाइल में ये पहली बात तो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है जहां पर आपने किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की है? नो, बिल्कुल भी नहीं। आप 1 रुपया यहां पर इन्वेस्ट नहीं करते। यहां पर आज तक जा लाइफस्टाइल ने आपसे 1 रुपए की इनकम नहीं की है। जो भी आपने पैसा दिया वो सारा का सारा पैसा नॉर्डिक के लिए जाता है, वो भी आपकी पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा आपसे कंपनी आज तक कोई भी चीज डिमांड नहीं की, वो भी आपकी चॉइस है। ये भी कंपनी नहीं बोल रही है कि बाबा आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है या फिर कोई आपको कनपट्टी पे गन नहीं लगा रहा है, बोल रहा है कि अभी के अभी पैसा चाहिए मेरे को, डाल इसमें, ये भी नहीं कर रहा है। आप आपकी खुद की मर्जी से चीजें समझकर, जानकर ये आप चीजें कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से यहां पर 18 साल के ऊपर वाला ही इंसान ज्वाइन कर सकता है। और ये कंडीशन अगर वैलिड है तो 18 साल के ऊपर वाले इंसान को जुवेनाइल नहीं कहते। ओके, जो बोलते हैं ना बच्चा नहीं कहा जाता, वो अपने सुध बुध में अपने डिसीजन सही ले सकता है, ये तो माना जाता है और ये सही है। और अगर ये सही है तो वो समझता है कि उसका अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उसने जो भी फंड्स डाले हैं वो सिर्फ पर्सनल वेरिफिकेशन के डाला है, उसके अलावा यहां पर कोई कंपनी प्रॉमिस नहीं करती कि आपने ये वेरिफिकेशन करवाया भी तो भी आपको महीने का महीना इतना मिलेगा। नो, कंपनी ने कभी ये प्रॉमिस नहीं किया आपसे। हम हर मीटिंग में क्लियरली बताते हैं, आप जब यहां पर सत्यापन करोगे, दैट इज पर्सनल वेरिफिकेशन करोगे, आपको जॉब वर्क मिलेगा। और जॉब वर्क अगर आपने नहीं किया तो एक ठेला नहीं मिलने वाला है आपको। ये सबसे बड़ा फैक्ट है।
तो कंपनी ने आपको कोई बड़ा इनकम प्रॉमिस नहीं किया, ना कभी किया। आप कोई भी मीटिंग्स उठा के देख लीजिए, कहां पर बोला हमने या किसी भी लीडर ने कि हमने ऐसा कभी बोला कि बाबा आपको ने अगर ये किया तो आपको महीने का इतना मिलेगा? कभी नहीं। आपने अगर जॉब वर्क किया तो ही आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। और ये जो आपने पैसा दिया है वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए पैसा है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज आपको कंपनी फ्यूचर शेयर्स दे रही है। आज इंडिया में आप अगर डीमैट अकाउंट खोलने की कोशिश करो, आप देखिए कितने एग्रीमेंट पेपर्स आपको साइन करने पड़ते हैं, कितनी केवाईसी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। आज तो सारे प्रोसेस ऑनलाइन हो गए, लेकिन ये ऑनलाइन में भी आप जब आपका इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन देते हैं, कंफर्मेशन देते हैं, आपका अगर आधार लिंक्ड है, वो सारी चीजें देते हैं, तो आपका थंब इंप्रेशन या फिर सिग्नेचर के बराबर माना जाता है। और ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें जो अग्रीमेंट्स होते हैं एक डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, उसमें वो चली जाती है, हर एक चीज आपकी वेरीफाई होती है। अब मुझे बताइए दोस्तों, अब ये सारी चीजें अगर डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इतनी जरूरी है, तो अगर ये कंपनी में अगर आपको फ्री में शेयर्स दिए जा रहे हैं, फ्री में, उसका 1 रुपया कंपनी आपको आपसे 1 रुपया नहीं ले रही है, तो इतना तो कंपनी हक रखती है कि आपका सत्यापन करके आप सही हो, सही इंसान हो, ये जान ले। और साथ साथ में आपको जब भी रियल एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आपको उसके माध्यम से पेमेंट मिलने वाला है, उसका उसका जो भी आपने काम किया है उसका पैसा मिलने वाला है। तो जिसके अकाउंट में वो पैसा जा रहा है उसका पूरा अकाउंट का ब्यौरा हमें गवर्नमेंट को देना है। आप अगर सोच रहे होंगे गवर्नमेंट को नहीं देना है, तो ऐसा गलत है। कंपनी अपनी तरफ से पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट रहने वाली है। जब भी ये सिस्टम स्टार्ट होगा, हर एक इंसान से कंपलसरी पैन कार्ड मांगा जाएगा, हर एक इंसान से। जिस आपने मान लो आधार कार्ड दिया होगा, आपने मान लो पासपोर्ट दिया होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे ही ये शुरू हो जाएगा, जिस दिन आपने पेमेंट विड्रॉल की बारी आ गई, आपको कंपनी पहले बोलेगी आपका पैन कार्ड अपडेट करो। जब तक आप पैन कार्ड अपडेट नहीं करोगे, तब तक आपको फंड विड्रॉल की परमिशन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी को पूरा का पूरा ब्यौरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। हमें ये कंपनी चलानी है सालों साल, ना कि 2 दिन में नाटक करके बंद करना है। तो इतनी पारदर्शिता हम लोग रखने के लिए सारी चीजें ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी हमारे कुछ दोस्त जो इस पार्ट मतलब इस जा लाइफस्टाइल का हिस्सा है, उन्होंने केवाईसी कर दिया। इतना होने के बावजूद भी वो लोग गलत सलत चीजें लिखते हैं, हमें बहुत दुख होता है। हमने दिन रात एक किया है आपको बेस्ट देने के लिए, हमें अपना वक्त दिया है, हमारे जितने भी मेंटर्स टीम है, जितनी भी एडमिन टीम है, उन्होंने आपको बेस्ट देने के लिए दिन रात एक किया है। और ऐसे मौके पे अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे ना, तो हमें कहीं ना कहीं मन नहीं करेगा बिल्कुल भी आगे से। जब ये सारी चीजों से निकल जाएंगे, हम बिल्कुल भी हमारा मन नहीं करेगा कि आपके लिए हम कुछ आगे प्रेजेंटेशन करें या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ले। हम आपको राम भरोसे छोड़ देंगे, सीरियसली राम भरोसे छोड़ देंगे, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आपके इन बिहेवियर से। इतना सब कुछ दिन पूरे दिन में मैं आपको बताता हूँ 50 से ज्यादा मीटिंग्स होती है जा लाइफस्टाइल की, और कम से कम 4 से 5 नेशनल मीटिंग होती है। इतना पूरा टाइम देने के बावजूद भी अगर ऐसी चीजें आप कर रहे हो हमारे साथ, यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में हमारे साथ खड़े रहने की बजाय आप अगर ऐसी चीजें कर रहे हो जहां पर गालियां देना, पैनिक होना, क्या जरूरत है? आपसे ज्यादा पैनिक तो हमें होना चाहिए, हम स्टेक पर है। लेकिन हम तो नहीं कर रहे, क्योंकि हम जानते हैं हम जो कर रहे हैं वो सही है, और हमारी कंपनी का जो प्लान है वो बिल्कुल सही है, वो किसी भी तरह का पॉन्जी स्कीम नहीं है। और अगर इतना हम मानते हैं, इतना हम डटे हुए हैं, तो आपको सबको टेंशन लेने की जरूरत क्या है? हम थोड़ी ना आपको बोल रहे हैं पिक्चर में आओ। कम से कम हमें इतना तो सहयोग कीजिए कि आप कोई गलत सलत चीजें तो मत लिखिए, कम से कम ग्रुप्स में या किसी वीडियोस पर। और अगर किसी वीडियोस को आप देखते हो जो यूट्यूबर्स बनाते हैं, आप खुद सोचिए, वो लोगों ने तो अपने जॉनी सर को ऑलरेडी ये तो गुनेगार है ये बोलकर खत्म कर दिया, उनकी लेवल समझ उनको बता दिया उन्होंने। और ऐसे लोगों को आप सुनकर वही वीडियो को लाइक्स करते हो, वही वीडियो को 1000 लोगों तक पहुंचाते हो। ये कहाँ का सही, मतलब ये कहाँ किस हद तक आपको सही लगता है? ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है आपको खुद को सोचना, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे ना, तो उसमें नुकसान आप ही का होगा। आज अगर हम एकजुट नहीं रहे, इस एकता को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं बाहर, एंटी जालाइफ एलिमेंट्स, ये समझिए। और हमने आज अगर ताकत नहीं दिखाई एक साथ खड़े होकर, तो उसमें नुकसान आपका भी होने वाला है। ये कंपनी यहाँ पर लेट शुरू होगी,
और आप में से कितना लोग चाहते हैं कि ये कंपनी यहाँ पर लेट शुरू हो, आपका इनकम यहाँ पर लेट शुरू हो, लेट मिलना शुरू हो, ये आप डिसाइड कीजिए। क्योंकि आप सारे लोग इंडिया से हैं, बाकी पूरे 200 कंट्रीज में कंपनी शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर शुरू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग साथ नहीं देते, आप लोग एक साथ खड़े नहीं होते हमारे साथ। सिर्फ साथ देने के लिए बोला है, और उसके लिए हमने आपसे कोई पैसा नहीं मांगा है, सिर्फ इतना ही कहा है, हम पर विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, हम आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। ये बेसिक चीज अगर आप करना चाहते हो हमारे साथ, तो प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, और इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूं।